तुर्क सदर 2 रोजा अहम दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। रजब तैयब एर्दोगान और वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतह मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। तुर्क सदर के साथ आला हुकाम और ताजिरों का वफ्द भी इस्लामाबाद आएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आजम से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने हुकूमती इस्लाहात से माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतल्लिक आगाह किया। इदारा जाती इस्लाहात के नफाज और मालियाती नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़म को उजागर किया। वजीर आजम ने इस्लाहात की रफ्तार, बिलखसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के अज़म का अयादा किया। पाकिस्तान की माशी इस्तेहकाम के लाहे अमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के लिए हुकूमत के अज़म का यकीन दिलाया। MD IMF के साथ बड़ी मस्बत बातचीत हुई। टैक्सेशन, एनर्जी और दीगर शोबों में इस्लाहात पर भी गुफ्तगू हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया है, सब अच्छी खबरें आ रही हैं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाजारी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हकूक खत्म नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, कोई मिलिट्री अहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हदायत। फैसले में 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई है। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर पेवनी जज बरकरार रखा गया है। वजीर आजम की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख जैद बिन अल नहयान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। शहबाज शरीफ की UAE के नायब सदर शेख राशिद अल मखतूम समेत अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोयम की अमरीकी सदर से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ट्रंप ने कहा, हम गजा को खरीदने नहीं जा रहे, गजा को अमरीकी इंतजामिया के मातहत लेंगे। उर्दन के बादशाह ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में गजा से फलस्तीनियों की नकल मकानी को मुस्तरद करने का अज़म दोहराया। 2 रियासती हल ही खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो सकता है। वो करेंगे जो हम सब के मफाद में हो। मिस्र के मंसूबे का इंतजार करना चाहिए। ट्रंप के बाद इस्राएली वजीर आजम ने भी जंगबंदी खत्म करने की धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा है, हमास ने हफ्ते तक यरगमाली रिहा न किए तो जंगबंदी खत्म कर देंगे। दूसरी जानिब जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइल के अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने इसराइली वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स के सामने टायर जलाए और सड़क ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ईरान ने ट्रंप के इश्तियाल अंगेज बयानात के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। ईरानी मंदूब का कहना है कि ट्रंप के धमकी आमेज बयानात इंतहाई तशवीशनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सलामती कौंसिल को ऐसे नामुनासिब बयानात के सामने खामोश नहीं रहना चाहिए। किसी भी जाहरियत के संगीन नताइज बरामद होंगे और जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। अपने खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी मफादात का भरपूर दिफा करेंगे।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सबकी का सामना करना पड़ गया। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने भारतीय वजीर आजम से मुसाफा करने से इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फ्रांसीसी सदर सबसे हाथ मिलाते हुए नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर गए। फ्रांसीसी सदर पेरिस में होने वाले मसनूई जहानत से मुतालिक समिट में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास बुलाया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और माशी अमूर का जायजा लिया जाएगा। LDA के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मनसूबा। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज ने LDA की जानिब से गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ताहिर फारूक ने प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ अपील भी निपटा दी। सरदार तनवीर इलियास 1 माह बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। अप्रैल 2023 में आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर 2 साल के लिए नाअहल किया था। PTI रहनुमा जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट जारी किए। जरताज गुल के खिलाफ थाना 12 कहो में मुकदमा दर्ज है। दूसरी जानिब 9 मई को नून लीग का ऑफिस जलाने के केस में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी अदालत पेश न हुए। वज़ीर आला पंजाब का इंतहा पसंदाना तशद्दुद के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज कहती हैं हर किस्म के तशद्दुद, इंतहा पसंदाना रवैये और दहशत गर्दी की शदीद मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हर सतह पर इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त की हौसला शिकनी करेंगे। ऐसा महफूज, तरक्की याफ्ता और पुरअमन पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के लिए बर्दाश्त और अमन की मिसाल बनेगा। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। शहबाज शरीफ की UAE के नायब सदर शेख राशिद अल मखतूम समेत अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पटवारी अब मैनुअल रिकॉर्ड में रद्दोबदल नहीं कर सकेंगे। पटवार खानों के रिकॉर्ड में जालसाजी की रोकथाम के लिए इक़दाम कर दिए गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स समेत दीगर को हदायत जारी कर दी। 50 से ज़ायद पटवार खानों में जाली अंदराज का नोटिस ले लिया।